खबर जयपुर से, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दावा किया है कि राजस्थान में बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। इस दौरान बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि राजस्थान में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। चुनाव परिणामों से यह साबित हो जाएगा। 3 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है और जैसा कि सर्वविदित है, बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में बड़ी ही मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा है और हमें भरोसा है कि राजस्थान में बीएसपी के कम से कम आधा दर्जन विधायक चुनाव जीत कर आएंगे। अब की बार आदरणीय बहन जी का स्पष्ट मत है कि जो भी विधायक हमारे जीत कर आएंगे उनका समर्थन किसी भी दल को बिना शर्त नहीं दिया जाएगा। उन जीते हुए विधायकों को मंत्री बनवाया जाएगा और उसी को समर्थन दिया जाएगा जो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को शामिल करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी अच्छा रिजल्ट 3 तारीख को लाने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। मतगणना स्थल में प्रवेश और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके तहत तय मार्ग से ही चुनाव प्रत्याशियों, मतदान कर्मियों, अधिकारियों, मतगणना अभिकर्ताओं का मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में विधानसभा वार वाहन पार्किंग व्यवस्था की गई। विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा के बावजूद मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य के दिव्यांग मतदाताओं ने 76.16% वोटिंग की, जो विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा है। 2018 में दिव्यांग मतदाताओं का प्रदेश में कुल 19.02% मतदान रहा था। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर रैंप होने और एनसीसी एनएसएस स्वयंसेवकों की वजह से दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग ज्यादा सुलभ हो पाई। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में स्थित मतगणना स्थल का जायजा लिया और जिला निर्वाचन अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही मतगणना से 24 घंटे पहले होने वाले मतगणना कर्मचारियों के दूसरे रैंडमाइजेशन और रविवार को सुबह 5 बजे होने वाले तीसरे रैंडमाइजेशन के बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि नवाचार इस बार खास तौर पर किए गए हैं, उन नवाचारों के बारे में बताएं, क्योंकि अब पूरी मतगणना प्रक्रिया भी शुरू होकर संपन्न होगी। कल जो रविवार है आपने पूरा अरेंजमेंट किया और इसमें पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग रखी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर प्रयास कर रहा है कि लोगों को, वोटर्स को किस तरह से सुविधा दी जा सके, या कैंडिडेट्स को या अन्य जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सुविधा देने के लिए, जैसे सुविधा ऐप, सुविधा का पोर्टल था जिससे कि उनको परमिशन मिल सके, केवाईसी का ऐप है जिससे लोगों को जानकारी मिल सके, नो योर कैंडिडेट, सी विजिल का ऐप आपने देखा जिससे कि आचार संहिता के उल्लंघन की अनुपालना के लिए आमजन तुरंत शिकायत कर सके और हम लोग उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण कर सके। तो ये कहते हुए खुशी है कि 23,000 के लगभग शिकायतें आई, जिसको कि 30 मिनट के एवरेज टाइम पे उसका निस्तारण किया गया। तो इस तरह के कुछ प्रयास किए गए। वेबकास्टिंग एक और प्रयास था, 27,000 26,500 के लगभग बूथों पर वेबकास्टिंग की गई, जिससे हमें काफ़ी सहायता मिली, जिससे रीपोल नहीं हुआ। निरोधात्मक कार्यवाहियों में भी अव्वल रहा राजस्थान, किस रूप में देखते हैं, क्या कारण रहा इसका मुख्य तौर पर, और जिस तरह से पहले एक्शन भी लिया गया तो उस वजह से भी ज़्यादा हुआ? देखिए, एफएसटी जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स थी वो 3 पारियों में लगी, एसएसटी लगी बाद में, और ये हमने 1 जून से ही अपनी जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी उनका समन्वय बहुत अच्छा रहा। जो हमारे 24 सेंट्रल एजेंसीज़ भी थी और स्टेट एजेंसीज़ भी थी, उनका समन्वय 1 जून से ही स्टार्ट कर दिया था। समन्वय की वजह से आगे चलकर हमें बहुत सुविधा मिली। और जब एफएसटी लगी जिस तारीख से 9 तारीख से 9 अक्टूबर से, तो उसके बाद हमें काम करने में आसानी हुई। और जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे, उनकी सभी एनफोर्समेंट एजेंसी ने मिलकर अनुपालना की।
18 से 19 साल के युवा वोटर्स ने 76% वोटिंग की है। क्या ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? और जो ये गैप जो बढ़ सकता था वो इसी वजह से बढ़ा है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 18 से 19 का रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बार आयोग ने ये जो तिमाही में कर दिया था वोटर को जोड़ने का 1 साल की जगह, तो उससे पहली बार हमने पूरे राजस्थान में 23 लाख के लगभग 18 से 19 साल के मतदाता जोड़े थे और उनका प्रतिशत भी 76% आया है, जो कि 17,08,000 है। तो ये पिछले चुनाव से भी देखते हैं तो 2.5 लाख के ऊपर ज़्यादा लोग मतदाता, ऐसा जो आंकड़े जो हमारे टीम ने दिए तो मोटे आंकड़े हैं, लेकिन ये दिखता है कि, और आपने देखा होगा बूथों पर भी उनका सेल्फी पॉइंट को लेकर और जो सोशल मीडिया पे था उसको क्रेज़ था और भारी संख्या में मतलब हमारे युवा मतदाता पहली बार मतदाता आए। आखिरी सवाल कि क्या पूरी जो प्रक्रिया आपने ने की और मतगणना भी हो जाएगी, तो क्या सुधार कुछ संभव है? क्योंकि वो लोकसभा चुनाव भी जल्दी ही उसका भी प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। क्या सुधार देख सकते हैं हम आगे होने वाले, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है एक सुधार की? देखिए सुधार एक सतत प्रक्रिया है और आयोग का पूरा प्रयास है कि उनके निर्देश जैसे भी जिन राज्यों में नवाचार हो रहे हैं या जैसे भी स्टेक होल्डर्स बताते हैं कि इस तरह से कार्य करना, हम उसको पूरा करते हैं। और पोलिंग स्टेशन बढ़ाने की अगर और आवश्यकता है, हमने बढ़ाए भी थे, और या हमें वोटर लिस्ट में और ध्यान देने की आवश्यकता है, या हमें और किस तरह से वोटर के लिए बूथ पर सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी है, उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। अब जैसे अभी तक जो कार्य किया उसमें सुधार करने की अभी भी गुंजाइश है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये हैं प्रवीण गुप्ता जो कह रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सतत सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और इस बार भी जो अगर वोटर लिस्ट का अपडेशन और उसके त्रुटि की सुधार है वो उस पर ध्यान देना हो, या जो पूरी वोटर लिस्ट है उस पर ध्यान देना हो, तमाम मतदान केंद्र बढ़ाने की बात हो, उस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देकर सुधार किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। खबर जयपुर से है, जहां किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि चुनाव में भले ही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने सभी कोशिशों को सिरे से नकार दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने दावा किया है कि कांग्रेस की 120 सीटें आएंगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने अमीन कागजी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। अमीन कागजी हमारे साथ है, किशनपोल से वो कांग्रेस के विधायक हैं, उम्मीदवार हैं अभी किशनपोल से कांग्रेस पार्टी के। और ये बात सही है, बहुत कम वक्त बचा है अब नतीजे आने में, और उससे पहले कहा जा सकता है कि जयपुर, क्योंकि परकोटे में किशनपोल, और जिस तरह का प्रचार हुआ, नरेंद्र मोदी यहाँ खुद रोड शो के लिए आए थे। और मैं इनसे बात इसलिए भी मुखातिब हो रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर हुआ था उस रोड शो का, वो आपका क्षेत्र था। किशनपोल बेल्ट को ज़्यादा मतलब 100% कवर किया था। अमीन भाई, किस तरह से देखते हैं, नतीजे आ रहे हैं, लगातार आप सक्रिय भी रहे जनता के बीच, क्या लगता है, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्थान में रिवाज बदलने जा रहा है और सरकार बदलने नहीं जा रही है। सरकार कांग्रेस की रहेगी और कांग्रेस की सरकार थम्पिंग मेजॉरिटी से वापस बनेगी। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कहीं ना कहीं अंडर करंट है हमारी स्कीम्स को लेके, जो हमने पिछले 1 साल में जो कवर अप किया है। जैसा सब लोगों को पता है कि कोरोना का समय का मैनेजमेंट, उसके बाद में हमारी सरकार की पूरा टाइम जो है गुड गवर्नेंस में निकला। उसके बाद हमारे महंगाई राहत कैंप, लोगों को घर घर राहत पहुंचाना, क्योंकि कोरोना में एक समय ऐसा निकला कि आर्थिक स्थिति हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। उसको हमने एक संबल दिया। हमारी नीतियों ने, हमारे जो प्रोग्राम थे, वो जो 10 स्कीमें थी जो हमने घर घर तक पहुंचाई, 95% लोगों, 96% लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में उन 10 स्कीमों में कराया। फिर उसके बाद में अंडर करंट इस बात का है कि महिलाओं को एक अधिकार मिले, महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर मिला, पेंशन मिली, 100 यूनिट बिजली की फ्री मिली। तो ये चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। अगर किसी व्यक्ति के
किसी न किसी तरीके से माध्यम से, सरकार के माध्यम से 10, 12, 15 हज़ार रुपये हर महीने जेब में आ रहे हैं, तो गरीब का परिवार का कल्याण हो जाता है और वो आराम से काम चलता है। महिलाओं के लिए जहाँ तक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत इतना अच्छा एरिया है मेरा कि महिला उत्पीड़न के कोई केस आपने देखे नहीं। मेरे यहाँ कोई डकैती नहीं हुई पूरे 5 साल में, कोई लूट नहीं हुई, और ना ही महिलाओं के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। तो हमारा शहर परकोटा बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम का रोड शो होता है और जैसे हवा महल में बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा, महंत को उतारा, बाल मुकुंदाचार्य जी को, तो ये एक बात फैली कि वोटों का दुर्विकरण हुआ, हिंदू और मुस्लिम वोट पोलराइज हुए। तो अगर ऐसा होता है तो उस वक्त या उसके मद्देनज़र किस तरह आप नतीजों को देखेंगे? देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कतई, क्योंकि मैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सेंटिमेंट समझ रहा हूँ। मुझे भी यहाँ राजनीति करते हुए 10, 12, 15 साल हो गए। दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन मैंने लड़ा है। यहाँ के लोगों को अब एक बात ये समझ में आ गई कि कौन व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, किस मन शक्ति के साथ काम कर रहा है, क्या उसकी भावना है। किशनपोल के लोगों की बात तो ये रही। पोलराइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। नरेंद्र मोदी आए, 1 घंटे 40 मिनट का उन्होंने एक रोड शो निकाला, मेरे ख़ास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं इसको। फिर भी हम इलेक्शन जीत रहे हैं, आप देखिएगा। एग्जिट पोल में वो प्रयास, नतीजे, रुझान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक का इंतज़ार करना होगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी या विपक्ष में बैठेगी, इसके लिए हमें कुछ घंटों का और इंतज़ार करना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।